हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड टाइप की इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की। सेकेंड टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इससे पहले हम फर्स्ट टाइप की बात कर चुके हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन अ मल्टीपल बॉन्ड at the demand of attacking reagent is called electromagnetic effect। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन अ मल्टीपल बॉन्ड at the demand of attacking reagent, at the demand of attacking reagent is called electromagnetic effect। देखो भी, इस डेफिनेशन से ही हम सारी कंडीशंस क्लियर कर देंगे। फर्स्ट देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है क्या? इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है। कहाँ से? वन एटम टू अनदर। किस में होगी? मल्टीपल बॉन्ड में। किसकी डिमांड पर? मींस किसकी प्रेजेंस में? अटैकिंग एजेंट की प्रेजेंस में। उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। So movement of electron from one atom to another in a multiple bond at the demand of attacking reagent is called electromagnetic effect। अब इसके कंडीशंस क्या क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ कहाँ पर अगर हो सकता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है हमारे पास? टेम्परेरी इफेक्ट है। क्यों टेम्परेरी इफेक्ट है? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तभी होगा अगर कोई अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट होगा। उसके बिना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है अकर नहीं करेगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है? इसमें क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होती है। हमने क्या क्या बात की है? मल्टीपल बॉन्ड्स में क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है। मल्टीपल बॉन्ड्स में पाई बॉन्ड ही आएंगे भी, तो उसमें क्या हो रही है? पाई बॉन्ड की डिस्प्लेसमेंट हो रही है। थर्ड हम क्या कह रहे हैं? ओनली अकर इन मल्टीपल बॉन्ड। ओनली अकर इन मल्टीपल बॉन्ड। भी इंडक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड में ही अकर करेगा। ठीक है, सैचुरेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अकर नहीं करता। फोर्थ कंडीशन हमारे पास क्या हो गई? ओनली अकर इन द प्रेजेंस ऑफ, only occur in the presence of attacking reagent। attacking reagent की presence में ही ये इफेक्ट है जो अकर करेगा। उसके बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कुछ नहीं है। अगर हम अटैकिंग रिएजेंट को क्या कर देते हैं? रिमूव करते हैं। रिमूव द अटैकिंग रिएजेंट। अगर हमने अटैकिंग रिएजेंट को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल एक्वायर इट्स ओरिजिनल पोजीशन। एक्वायर इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो अपनी सेम पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा। दैट मीन्स उस पर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा अगर कोई अटैकिंग रिएजेंट नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है। देखो, हमने एग्जांपल ले ली मल्टीपल बॉन्ड की, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन की। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल ली। कोई भी अटैकिंग रिएजेंट हमने यहाँ पर अटैक करवाया, एआर मीन्स अटैकिंग रिएजेंट।
हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है वन एटम टू अनदर मल्टीपल एटम्स में इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अगर अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन्स है जो उनकी मूवमेंट होगी। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन मूव करे इस कार्बन के पास, जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए भी उस पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। उसको तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल गए ना, वो खुशी से फूल उठा, उसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज। जिससे इलेक्ट्रॉन दूर गए उस पे क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। अब ये दोनों कार्बन जो है सिमेट्रिकल है, वे किसी के पास भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जरूरी थोड़ा ना है कि दूसरे कार्बन पे नहीं जा सकते। ऐसी सेम कंडीशन ये भी हो सकती है कि दूसरा कार्बन है जो वो इलेक्ट्रॉन खींच ले इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो हमारे पास क्या होगा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, दूसरे कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये बात हो गई हमारे पास सिमेट्रिकल की, मींस दोनों साइड क्या है, सेम ग्रुप लगा हुआ है। सिमेट्रिकल मल्टीपल बॉन्ड्स की बात हुई हमारे पास। ये सिमेट्रिकल एटम्स की बात कर सकते हैं हम, दोनों साइड मल्टीपल बॉन्ड के सेम ग्रुप लगे हुए हैं। अब हम एक अटैकिंग रिएजेंट अटैक करा के दिखाते हैं। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमारा अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पर है H पॉजिटिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस कार्बन ने हमारे पास क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हमारे पास ये ग्रुप क्या बना, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, प्लस चार्ज, इस पे आ गया माइनस चार्ज। अटैकिंग रिएजेंट अभी भी हमारे पास क्या है, H पॉजिटिव है। हमें ये पता है पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर जाएगा, नेगेटिव के पास, क्योंकि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये वाला अटैकिंग रिएजेंट अटैक करा इस कार्बन से, सो हमारे पास रिएक्शन क्या बन गई, CH2 पॉजिटिव, एंड यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, सॉरी CH2 था, यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, एक और हाइड्रोजन आ गया, क्या बन गया, CH3 ग्रुप। क्लियर हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, ये था हमारे पास ही सिमेट्रिकल की बॉन्ड। अगर बात करें अनसिमेट्रिकल में, मींस दोनों मल्टीपल बॉन्ड के दोनों साइड जो ग्रुप है वो सेम नहीं है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स की बात करें अगर हम, तो क्या आ जाएगा, हम एग्जांपल लेते हैं कीटो ग्रुप की, एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं हम, कीटो ग्रुप की एग्जांपल ली। अब यहाँ पर हमने लिया अटैकिंग रिएजेंट, यहाँ पर कोई ग्रुप है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मूव होंगे, किस पर पॉजिटिव और किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। हमें पता है ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसी के पास पावर है ना कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। और एक बात का ध्यान रखना, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कर रहे हैं उसमें क्या होता है, एक बॉन्ड हमेशा कम होता है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट वन बॉन्ड इज लॉस्ट, एक बॉन्ड क्या हो जाता है हमारा, लॉस्ट हो चुका है। देखो जहां पर डबल बॉन्ड था इधर सिंगल बॉन्ड आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं इसी अनसिमेट्रिकल की, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट हमने लिया OH नेगेटिव ग्रुप। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे या इधर शिफ्ट होंगे, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसके इधर कार्बन के इस बॉन्ड के इधर दो कार्बन है, इस बॉन्ड के इधर वन कार्बन है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव हो रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, अगर हमने कोई रिएक्शन करानी है तो हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मूव हो रहे हैं, वन एटम से अनदर एटम, किस एटम से किस एटम तक जा रहे हैं। हमें पता है ये CH3 ग्रुप है जो लगा है यहाँ पर, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। रिलीज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर जाएंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे।
तो क्या बना हमारे पास CH3 CH, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उधर गए तो यहाँ पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन CH2 के पास गए, बॉन्ड का बन गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज। अब ये अटैकिंग रिएजेंट OH नेगेटिव है, नेगेटिव कहाँ पर अटैक करेगा भाई, पॉजिटिव पर अटैक करेगा। तो हमारे पास क्या बना CH3 CH, पॉजिटिव चार्ज पर लगा OH, उसका पॉजिटिव खत्म हुआ, यहाँ पर क्या आ गया CH2 नेगेटिव चार्ज। ये है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब हमने बात की थी डबल बॉन्ड की, ऐसे ही हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट हमने लिया H पॉजिटिव, ये सिमेट्रिकल है कि किसी भी तरफ इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन दूर गए उससे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन आए उस पर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर क्या है नेगेटिव चार्ज, क्या आ गया हमारे पास CH पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अब इसमें भी क्या है टाइप्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, टाइप्स। टू टाइप्स के हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट की तरह टू टाइप्स के हैं, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। देखो भाई प्लस ई इफेक्ट, इसको हम डिफरेंट वे से समझा सकते हैं आपको, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ प्लस ई इफेक्ट क्या होता है। इफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इफ इलेक्ट्रॉन पेयर shifted towards the site where attacking reagent to be attached। ठीक है, एक तो भी सिंपल सी ये डेफिनेशन होगी हमारे पास, इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पर शिफ्ट होंगे, उस साइड पर शिफ्ट होंगे जहां पर अटैकिंग रिएजेंट ऑलरेडी अटैच हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्लस ई इफेक्ट। और एक इजी वे से हम इसको समझ सकते हैं, इफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड, दोनों कर सकते हो, आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। इफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड attacking reagent, if pi electron and attacking reagent are at the same site, दोनों की डेफिनेशन एक ही है, वो डिफरेंट वे से हमने डिस्क्राइब कर दी। ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड हो रहे हैं टूवर्ड्स द साइड वेयर द अटैकिंग रीजन टू बी अटैच, एक ये होगी। दूसरी आप लिख सकते हो, एक पाई इलेक्ट्रॉन्स या अटैकिंग रिएजेंट दोनों क्या है सेम साइड पे है, वो क्या है प्लस ई इफेक्ट। ठीक है जी, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, कर सकते हैं हम डिफरेंट एग्जांपल्स। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके पास हमने अटैकिंग रिएजेंट अटैच करा दिया H पॉजिटिव, ये क्या है हमारा अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है जी, अब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हुए इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, इस कार्बन पे आ गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज वाला अटैकिंग रिएजेंट पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज वाला अटैकिंग रिएजेंट किस कार्बन पे जाएगा जिसके पास क्या होगा नेगेटिव चार्ज। पहले इसकी मूवमेंट देखो, सी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन के क्या आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज।
ठीक है। अब ये अटैकिंग रिएजेंट हमारे पास है पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला किस कार्बन के पास जाएगा, यहाँ पर क्या है नेगेटिव चार्ज। क्या बन जाएगा हमारे पास, कार्बन कार्बन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर कार्बन, ठीक है। ये हमारे पास लग गया हाइड्रोजन जिसपे नेगेटिव चार्ज था। देखो दोनों डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा। इफ द इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हुए, शिफ्ट टूवर्ड्स द साइड, कहाँ पर शिफ्ट हुए, वेयर द अटैकिंग रिएजेंट टू बी अटैच, यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट अटैच हुआ है, वहीं पर तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं। इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन पे शिफ्ट हुए हैं ना, इसी कार्बन पर हमारे पास क्या लगा है अटैकिंग रिएजेंट। अगर दूसरी डेफिनेशन से हम देखें, इफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड अटैकिंग रिएजेंट आर एट द सेम साइड, पाई इलेक्ट्रॉन भी उसी कार्बन पे जा रहे, देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं सेकेंड कार्बन पर, अटैकिंग रिएजेंट भी कहाँ लगा है सेकेंड कार्बन पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, इसको हम सेकेंड एग्जांपल से आप क्लियर कर सकते हो, कार्बन कीटो ग्रुप से प्लस H पॉजिटिव अटैकिंग रिएजेंट, ऑक्सीजन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो हमारे पास क्या बना, कार्बन पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज। अटैकिंग रिएजेंट हमारे पास क्या है, इस पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज कहाँ पर जाएगा नेगेटिव के पास जाएगा ना, तो क्या बना हमारे पास इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के साथ लग गया हमारा हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है जी, क्लियर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टू माइनस ई इफेक्ट पे। उसी तरह प्लस ई इफेक्ट की तरह इसकी भी हम दो डेफिनेशंस करेंगे, जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं। माइनस ई इफेक्ट उसी तरह क्या हो जाएगा, इफ द इलेक्ट्रॉन पेयर shifted away from the site, shifted away from the site where attacking reagent to be attached, या हम क्या कर सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन हमारे पास क्या आ सकती है, इफ pi electrons and attacking reagent, pi electron and attacking reagent are at different site, वही माइनस ई इफेक्ट है उससे अपोजिट ही होगा। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो रहे हैं कहाँ पर, जहां पर अटैकिंग रिएजेंट लगा है उससे दूसरी साइड पर, और इफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड अटैकिंग रिएजेंट कहाँ पर है डिफरेंट साइड पर है, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट डिफरेंट साइड पे हो रही है और अटैकिंग रिएजेंट डिफरेंट साइड पे लगा है। सेम इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, कार्बन वो ग्रुप ले लिया हमने कीटो ग्रुप प्लस अटैकिंग रिएजेंट ले लिया हमने, ठीक है। ये है हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट। अब क्या होगा, ये क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं इधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या बना हमारे पास, कार्बन के आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ये अटैकिंग रिएजेंट क्या है हमारे पास नेगेटिव है, किस के पास जाएगा पॉजिटिव के पास, जो ये गया इस कार्बन के पास, तो हमारे पास क्या आ गया कार्बन, ये दोनों ग्रुप लगे हुए थे, यहाँ पर आ गया हमारे पास साइनाइड, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास माइनस ई इफेक्ट। कैसे, देखो डेफिनेशन से, इफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये थे हमारे पाई इलेक्ट्रॉन जो गए ऑक्सीजन के पास, ठीक है, एंड अटैकिंग रिएजेंट है हमारे पास साइनाइड एट डिफरेंट साइड, अटैकिंग रिएजेंट क्या कार्बन पे, पाई इलेक्ट्रॉन गए ऑक्सीजन पे, तो ये हो गया हमारा माइनस ई इफेक्ट। अब हम देखेंगे कहाँ पर यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को, इसके देखेंगे हम यूजेस। इसको यूज हम करते हैं टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, टू
determine the product of केमिकल रिएक्शन। इससे हम क्या पता कर सकते हैं भी केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। अगर हमारे पास दो रिएक्टेंट दिए हुए हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, ठीक है, इसकी रिएक्शन करानी है हमें। ठीक है, ये है हमारे पास एथीन। एथीन की रिएक्शन कराई हमने हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। हमें पता है क्लोरीन के पास ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हुए तो इस हाई कार्बन के पास क्या आ गया, हमारे पास नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। देखो अब CH2 पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, CH2 नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या कर रहा है, अटैकिंग रिएजेंट का काम कर रहा है। अटैकिंग रिएजेंट एक में दो टाइप हो सकती है, प्लस और ई, प्लस ई और माइनस ई। यहाँ पर क्लोरीन प्लस माइनस ई का, हाइड्रोजन प्लस ई का काम कर रहा है। ठीक है, अब पॉजिटिव वाला के कार्बन के पास जाएगा नेगेटिव वाले के पास, नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास। तो क्या रिएक्शन बनेगी हमारे पास, CH2, इस पे लग गया हमारा Cl, नहीं, पॉजिटिव वाले पे क्या लग गया हमारा Cl। नेक्स्ट ये था हमारा नेगेटिव, यहाँ पर क्या आ गया हाइड्रोजन, ये बन गया CH3। ठीक है, ये ग्रुप बन गया हमारे पास, ये रिएक्शन हुई। इसी तरह और एग्जांपल्स कर सकते हो आप, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स आप कर सकते हो। साइनाइड HCl ले सकते हो, HCOH लिख सकते हो। ये है आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।